सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर 1, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एंड फर्स्टली वी आर टॉक अबाउट एनिमल टिश्यू। ऐसी 4 प्रॉपर्टी जो एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। तो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मल्टीसेलुलरिटी। मेनली सारे एनिमल मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, एग्जाम्पल हाइड्रा। एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफ, क्योंकि एनिमल्स अदर्स पर डिपेंड करते हैं तो वो हेटरोट्रॉफिक हो गए। और थर्ड प्रॉपर्टीज जो है हमारी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फूड इज ईटन एंड इंजेक्ट। पहले हम खाना खाते हैं देन डाइजेस्ट। दे ऑल्सो शो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एक्सेट्रा। और एनिमल जो है वो ग्रोथ भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होती हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये खुद का खाना खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, डाइजेशन करते हैं एंड एक्सेट्रा। दिस सेल ये सारी एक्टिविटी खुद परफॉर्म करते हैं एंड डाइजेस्ट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा नेसेसरी फॉर इट सर्वाइवल, ये सारा काम खुद करते हैं। एंड आगे हम चलते हैं। मल्टी सेलुलरिटी हेल्प डिवीजन ऑफ लेबर, ये और मल्टी सेलुलरिटी और सेल बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बहुत सारे सेल्स को मिलकर एक टिश्यू बनता है जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ये। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ सेल टिश्यू आर मेनली 4 टाइप। 4 टाइप के सेल्स होते हैं हमारा। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज न्यूरल, और इसे हम नर्वस टिश्यू भी बोल सकते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है और कवरिंग एंड लाइनिंग करता है, जैसे कि ये। एंड दूसरा हमारा दे रखा है मस्कुलर टिश्यू, जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में काम आता है। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन नॉट पोजीशन, जैसे कि मस्कुलर। एंड थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्ट लिंकेज एंड बेसिक फ्रेमवर्क, कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन टू ब्लड, ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से जोड़ता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट टिश्यू इज नर्वस, या हम बोल सकते हैं न्यूरल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोल करता है हमारी नर्व्स को। एंड सेल्स कंबाइंड टिश्यू बनाते हैं, मीन्स स्मॉल सेल्स सिमिलर सेल्स मेड टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू को जोड़कर हमारा ऑर्गन बन जाएगा। और ऑर्गन को हम जोड़ेंगे तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। टिश्यू जैसे कि ये दे रखे हैं 4 टिश्यू, ये कंबाइन हुए तो ऑर्गन बन गया, ऑर्गन कंबाइन हुआ तो ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी में काम आता है, हार्मोनल। डाइजेस्टिव पता ही है, पचाने के लिए, रेस्पिरेटरी सांस, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, हार्मोनल मतलब हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू को ही हम एपिथेलियम बोलते हैं। रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन बिलो विच कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। एपिथेलियल जो होती है एवेस्कुलर होती है। ब्लड वेसल इसमें एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये इसमें टाइटली पैक्ड टिश्यू होते हैं, उनके बीच में ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, तो एब्सेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, हेंस नो स्पेस फॉर सेल, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। इम्पैक्ट रीजनरेशन एबिलिटी, ये रीजनरेशन मतलब फास्ट कर सकते हैं। और ये है इसका डायग्राम, ये है सेल्स, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड, मतलब एवेस्कुलर और नॉन सीलिएटेड, जो कि मैंने एवेस्कुलर ऊपर बता दिया। एग्जाम्पल होते हैं स्किन, बेसमेंट मेम्ब्रेन और लिनिंग ऑफ ऑर्गन, नॉन सीलिएटेड होते हैं ये सब। आगे बढ़ते हैं।
So epithelial tissue has small amount of intercellular substance. Epithelial tissue में small amount of intercellular substance होता है. Maintain polarity. Apical surface is free surface. The cell facing away from the unrailing tissue. पोलैरिटी को मेंटेन करता है. एपिकल सरफेस फ्री सरफेस होती है इसकी. एंड सेकंड पॉइंट दे रखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन टच एपिथीलियम. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एपिथीलियम को टच करती है. सेपरेट एपिथीलियम फ्रॉम दी अनलेयरिंग टिश्यू. ये हमारे पास एग्जांपल दे रखा है. ये हमारी एपिकल सरफेस फ्री सरफेस जिसे हम बोलते हैं, और ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये एपिकल सरफेस. बॉडी फ्लूइड ये हमारा आगे दे रखा है, ये सेम ही है. एंड थर्ड दे रखा है सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर कॉम्प्लेक्सली क्लोज्ड पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस. ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया टाइटली को हम कॉम्प्लेक्सली बोल सकते हैं. तो ये एकदम टाइट पैक होते हैं, क्लोज पैक होते हैं, जिनके बीच में बहुत कम लिटिल बिट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. फोर्थ पॉइंट हमारा दे रखा है टॉप पोर्शन साइड इज फेस्ड आउटवर्ड एंड फ्री एपिकल सरफेस. टॉप पोर्शन जो होता है वो आउटवर्ड होता है एंड फ्री एपिकल सरफेस होता है, जैसे कि ऊपर बताया. सो आगे बढ़ते हैं. सो हमारे अब है मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन क्या है एपिथेलियम टिश्यू के? तो ये भी टू टाइप में है. फर्स्ट इज माइक्रोविलाई, सेकंड इज सीलिएटेड. सो माइक्रोविलाई की बात करें तो इंक्रीज द सरफेस एरिया. माइक्रोविलाई में सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो जाता है. एरिया इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम. जो एरिया होता है उसे हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बोलते हैं, जैसे कि इसमें शो कर रखा है, ये है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम. सेकंड है हमारा सीलिया या सीलिएटेड बोल सकते हैं हम. हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में काम करता है. इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया हैं. अब है हमारा टाइप्स ऑफ एपिथेलियम. एपिथेलियम चार तरह की होती है. सिंपल एपिथेलियम एंड सेकंड इज कंपाउंड एपिथेलियम. तो सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंपल सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जिसमें होती हैं, जैसे कि एग्जांपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये पहले ही बता दिया था पीछे, ये सिंगल लेयर है, ये सब सिंगल लेयर है. और मेजरली सीन इन सेक्रीशन टू रिलीज समथिंग, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड एब्जॉर्प्शन. इसके अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे तो फंक्शन होते हैं फिल्ट्रेशन में काम आता है, डिफ्यूजन एंड एब्जॉर्प्शन. एंड दूसरा है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड से आप क्या समझते हैं? कंपाउंड मतलब बहुत सारे. तो मोर देन टू लेयर्स इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल. मतलब मल्टी लेयर्ड होंगी, एक से तो ज्यादा ही होंगी. बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी मल्टी लेयर्ड, मतलब इसके पीछे और सेल्स होंगी. लेस रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन में बहुत कम रोल इनका होता है. नीचे का पार्ट ये हम कर चुके हैं. सो आगे बढ़ते हैं. On the basis of structural modification of cells, simple epithelium can be categorized into थ्री टाइप या पार्ट्स बोल सकते हैं हम. ये इनके सिंपल एपिथेलियम के भी तीन पार्ट होते हैं. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम. तो फर्स्टली हम वी आर टॉक अबाउट सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. स्ट्रक्चर, इसमें सेल्स फ्लैट होते हैं. स्क्वायर में हम समझ सकते हैं स्क्वायर, जैसे कि एक टाइल होती है स्क्वायर शेप की, वो एकदम फ्लैट होती है, तो सेल्स आर फ्लैट. न्यूक्लियस इज फ्लैट एंड लोकेटेड एट द सेंटर. न्यूक्लियस जो होगा वो फ्लैट होगा और सेंटर पर प्रेजेंट होगा. सेल्स अपीयर लाइक टाइल्स, दे भी रखा है. सेल्स जो हैं टाइल्स ऑन फ्लोर की तरह लगते हैं. ऑल्सो कॉल्ड एज पेविमेंट एपिथेलियम. पेविमेंट एपिथेलियम भी हम इसे बोल सकते हैं. सेल है इरेगुलर बाउंड्री. रेगुलर बाउंड्री नहीं होती है, इरेगुलर बाउंड्री होती है. फंक्शन रहेगा हमारा डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन. डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन में ये काम आता है, और इसके एग्जाम्पल होते हैं alveoli in lungs, blood vessel like artery and veins,
एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं, सो ये याद रखने पड़ते हैं या समझ के हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ ही लेता है, एग्जाम्पल या फंक्शन पूछ ही लेता है। ये हमारी फिगर दे रखी है, ये है हमारे टाइल्स की तरह लग रहे हैं हमारे ये सेल्स। तभी ने बोला फ्लैट टाइल्स लाइक शेप, सेंटर पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये पहले भी बताया था। ये हमारी अल्वियोली दे रखी, ये कैपिलरीज है और दिखा रखा है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियम के पार्ट, सिंपल, स्क्वैमस और क्यूबॉइडल और कोलुमिनार। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं, बहुत जल्दी आएगा हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। बाकी थैंक यू सो मच, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद।